हम अक्सर 1-2 रुपए देकर अगले ही मोड़ पर इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन किसी ने इनके दर्द को अपनाया, इनके अंदर की भावनाओं को समझा और इन्हें भी जीने की राह दिखाई। इनकी जिंदगी को जिन्होंने एक बेहतर और नया रूप देने का बीड़ा उठाया, वो है अंतर्दृष्टि, जो इन लोगों को दृष्टि देता है सपनों को देखने की। अंतर्दृष्टि कार्यक्रम जो आपने सुना, ये बेसिकली एक कार्यक्रम है जो इसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी। जो श्री आशुतोष महाराज जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था जब उन्होंने किसी एक व्यक्ति को, एक नेत्रहीन व्यक्ति को भीख मांगते हुए सड़क पर देखा। तो आशुतोष महाराज जी ने कहा कि ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, फिर ये लोग भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो क्यों ना इन लोगों को मेन स्ट्रीम किया जाए, इन लोगों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। तब श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया और आज इस कार्यक्रम में हमारे पास देश भर में लगभग 450 से 500 बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको हमारे इस कार्यक्रम से बेनिफिट हुआ। अंतर्दृष्टि एक ऐसी संस्था जिसने उन लोगों के भविष्य को संवारने की कोशिश की जिनकी जिंदगी के किसी मोड़ पे थी तकलीफें, दुख और दर्द। कोई शरीर से लाचार है तो किसी की आंखों की रोशनी नहीं है। अंतर्दृष्टि एक ऐसी संस्था है जिसने इन्हें खुद पे विश्वास करना सिखाया और हौसला दिया, इंडिपेंडेंट बनाया और इस लायक बनाया जिससे ये लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। यहाँ पर बेसिकली जितने भी लोग हमारे पास आते हैं या जिन लोगों को हम अप्रोच करते हैं, उन लोगों को हम सबसे पहले यही गाइड करते हैं कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक आम साधारण इंसान के अंदर हैं। आवश्यकता है सिर्फ उस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की जिसके द्वारा आपको हर एक उस गुण का बोध हो सकता है, आपके हर एक छुपे हुए गुण का उद्घाटन आपके हृदय में ही हो सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकंजे में फंसे इन लोगों को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अंतर्दृष्टि को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमारा मकसद ये रहता है कि इनको उन गलत कार्यों से निकाल कर इनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि आप माफियाज की गिरफ्त से उनको छुड़ा रहे हैं, आप रैकेट्स में से उनको निकाल रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने उनको निकाला और हमने उनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में जोड़ा, बट किसी को पता लगा कि अच्छा ये यहाँ पर काम कर रहा है, उसको लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया और हाईजैक करके ले गए। ऐसा भी कई बार केस हुआ और ऐसे में फिर से हमारे वॉलंटियर्स गए और उसको वापस लेकर आए, पता किया कहाँ पर है, कैसे है, और फिर से उनको वापस लाकर अपने मेन स्ट्रीम से जोड़ा। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स भी हमारे साथ हुए। तो बहुत सारे लोग थे जो पहले भीख मांगते थे, जो लोगों की डोनेशंस पर जिंदा रहते थे, आज वो भिक्षा नहीं मांगते, आज वो काम करना सीख चुके हैं, आज वो अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जी पाते हैं। यहाँ आए ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें हर तरीके से काबिल बनाने के लिए इन्हें काम सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई, पढ़ाया गया, संस्था की तरफ से नौकरी भी दी गई और आज तकरीबन 85 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अंतर्दृष्टि में एम्प्लॉयड हैं और एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो उस समय सबसे पहले इनको हम आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, इनके अंदर छिपी हुई उस आध्यात्मिक शक्ति का अवलोकन कराते हैं और उसके बाद इन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बनना शुरू होता है। और जिस समय आत्मविश्वास उनके अंदर बनना शुरू होता है, फिर उनको धीरे धीरे काम सिखाया जाता है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है, उनको किस प्रकार से रहन सहन की जो लाइफ स्किल सिखाए जाते हैं, किस प्रकार से उनको रहना है, किस प्रकार से उनको पहनना है, किस प्रकार से उनको चलना है, कैसे उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें भी उनको सिखाई जाती हैं। कल तक जो हाथ दूसरों के सहारों के मोहताज थे, आज वही हाथ अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। मेहनत और लगन से अपने परिवार के जीवन को खुशनुमा बना रहे हैं। आज इनकी डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये लोग कभी बेसहारा और बेकार थे।
यहाँ पर जब भीख मांगता था मैं, तो मुझे यहाँ पर बेकार लगता था। अब मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे गर्व होता है। अंतर्दृष्टि ने इन लोगों को जो मौका दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस संस्था की एक सोच ने आज ये साबित कर दिया कि जिंदगी सिर्फ उन्हीं की नहीं जो अपने लिए जीते हैं। इस संस्था का मकसद किसी तरह की सहानुभूति देना नहीं, बल्कि एक कोशिश है कि उन लोगों को बेहतर जिंदगी दें जिनकी जिंदगी कहीं किसी चौराहे पर रुक गई थी। बस जरूरत है तो आगे बढ़कर हाथ थामने की, इन्हें अपनाने की, इन्हें एक मौका देने की। मैं अपनी टीम और पूरे अंतर्दृष्टि परिवार की तरफ से समाज को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगली बार जब भी हम कहीं सड़क से गुजरें तो हम चौक पर किसी भीख मांगने वाले को भीख देकर ये ना सोचें कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, बल्कि हम उसे भीख नहीं दे रहे, हम उसे मोहताज बना रहे हैं कि वो कभी अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। बल्कि अगर हम करना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि स्वयं हम उन लोगों को सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम अंतर्दृष्टि जैसे प्रोग्राम्स को रेप्लिका करें, उनकी और इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ाएं ताकि ये लोग किसी पर निर्भर ना रहें, एक स्वाभिमान की, आत्मविश्वास की जिंदगी जी सकें।